जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, मेरा ये सत्संग गुरु जी के तितली रूप के दर्शन देने के बारे में है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने एरिया में 15 साल से रह रही हूँ। मैं सत्संग परिवार से तितली रूप में दर्शन देने के बारे में सुनती रहती थी। एक बार मेरे मन में भी आया कि गुरुजी मुझे भी इस रूप में दर्शन दें। संगत जी, कहने भर की बात थी। इतने में मैंने सी ग्रीन कलर की तितली देखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऑरेंज, फिर सी ग्रीन, फिर ब्लैक एंड ऑरेंज। ऐसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। कुछ दिन मैं जब बाहर गैलरी में नहीं गई तो मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। इतने में येलो ब्लैक कलर की तितली मेरे पास से होकर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दो दिन बाद मुझे फ़ोन पर बात करते हुए सी ग्रीन, फिर वाइट ब्लैक ऑरेंज तितली के रूप में दर्शन हुए तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। संगत परिवार जी, मैं सुबह की चाय गुरुजी के साथ ही पीती हूँ। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि चाय के साथ साथ ब्रेड पकौड़ा भी खिला दिया कर। फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया। एक दिन मेरे अंकल जी और मैं स्कूटर पर जा रहे थे। इतने में किसी कन्वेंस के साथ स्कूटर टकराया तो मैंने अपने गुरुजी को और परमात्मा जिन्हें मैं आदि शक्ति सदाशिव जी मानती हूँ को याद किया। तो इतने में स्कूटर के आगे से ब्लैक और वाइट तितली निकली और पास में जो पौधा लगा था वहाँ गई और उसके बाद नज़र ही नहीं आई कि वह कहाँ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब मैंने उन्हें कहा कि क्या आप मेरे साथ हो, आप हमारे अंग संग सहाय रहो। भाई दूज के दिन मैसेज आया कि मुझे टिक्का नहीं लगाएगी क्या। तब मैंने उन्हें टिक्का लगाया क्योंकि मेरे भाई के साथ हमारी बोलचाल नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत परिवार जी, गुरुजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे जो घर ब्लेस किया था उसके सारे काम मेरे गुरुजी और मेरे परमात्मा कैसे कैसे करवा रहे हैं, मैं हैरान। ये नहीं कि मैं परेशान नहीं होती, पर जब मुझे दिक्कत आती है तो वह मुझे कहते हैं ज़्यादा मत सोच, मैं तेरे ही साथ हूँ, चिंता मत कर। वो मुझे और मेरी प्रॉब्लम सबको संभाल रहे हैं। कोटि कोटि वंदन गुरुजी। गुरुजी कुछ समय से बता रहे थे कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, तू सत्संग सुना कर। मैंने कई सत्संग सुने और उन्होंने मुझे 7 बार नींबू वारने बेटे के सिर के ऊपर से और काला टिक्का लगाने के लिए कहा। नींबू तो संगत जी मैंने वार लिया, पर काले टिक्का टिक्का मेरे पास नहीं था। उस दिन मैंने अपनी बेटी के पास लुधियाना जाना था और हमारी गली में माता रानी जी का कीर्तन चल रहा था जो कि लगभग समाप्त हो चुका था। मैंने उनसे बेटे की रक्षा करने के लिए कहा क्योंकि ड्राइविंग मेरे बेटे ने ही करनी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे बेटे के रिगार्डिंग फिर मैसेज आने शुरू हो गए। गुरुजी ने मेरे बेटे पर आया हुआ कष्ट काफ़ी हद तक संभाल लिया और उसे छोटे से कष्ट में यानी थोड़ा सा मांस पटा था पर कष्ट काट दिया। संगत परिवार जी, गुरुजी का मेरे बारे में मैसेज आया कि तेरे अंदर गंभीर बीमारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का मेरे बारे में मैसेज आया कि तेरे अंदर गंभीर बीमारी पनप रही है। संगत जी, इस बात की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। बट जब मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, ये
शायद गुरुजी मुझे ही कुछ बताना चाहते थे जो मैं उस समय समझ नहीं पाई। संगत जी, मुझे गुरुजी ने जौन-सा घर ब्लेस किया है, मैं वहाँ जाती हूँ। मुझे वहाँ जाकर एलर्जी किस चीज़ से हुई मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा कि मक्खी-मच्छर की वजह से मुझे ख़ारिश हो रही है। पर जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे दिक्कत हो रही है। जब मैं और गुरुजी चाय पीने लगे, यानी उनको मैं चाय का भोग लगाती हूँ, तो मेरे हाथ का ब्रासलेट उतरा, टूटा और मन के कुछ ज़मीन पर और कुछ मन के चाय के कप में चले गए, जो मुझे पता नहीं लगे और मैं चाय पीने लगी। एंड की सिप में मैंने संगत जी 2 मन के पड़े हुए देखे। मुझे कुछ फ़र्क लगा, पर ये थॉट भी आया और रीडिंग भी किसी की सुनी कि इग्नोर मत करो, डॉक्टर को दिखाओ। तो उन्होंने एलर्जी के बारे में बताया और मेडिसिन दी। गुरुजी, मैं आपको आदि शक्ति के रूप में मानती हूँ, इसलिए मैं आपको माँ कहती हूँ और अपने गुरुजी को पिता। बच्चे को माँ-बाप दोनों की ज़रूरत होती है, संगत जी। इसलिए मैं अपने माँ-पा दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। दोनों को मानती हूँ कि माँ-बाप दोनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको मेरा कोटि-कोटि वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। संगत परिवार जी, आपको और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, उन सबको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मुझे मैसेज आया, बेटा तेरे लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे हर मसीहा गरीबों को रोटी खिलाने के लिए कहा और पितृपक्ष में गरीबों को कुछ दान देने के लिए कहा, और यहाँ तक कि उन्होंने घर की दलीज पर सरसों का तेल डालने के लिए कहा, जो कि मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है। संगत जी संगत जी, जब मैं अपना सूट बनवाने के लिए मार्केट गई तो मुझे रास्ते में गुरुजी ने 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स और 4 बार 3 की ब्लेसिंग्स, और जब मैं अपने घर के लिए ग्रेनाइट लेने के लिए गई तब उन्होंने मुझे 4 बार 2 की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि-कोटि वंदन। गुरुजी ने लगातार 40 दिन मुझे 4 पतासे चींटियों को डालने के लिए कहा है, जो मैंने गुरु नानक जयंती वाले दिन शुरू किया था, गुरुजी के कहने पर। और गुरुजी ने मुझसे ये काम गुरु नानक जयंती पर ही शुरू करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे शारीरिक कष्ट को काटने के लिए बड़े मंदिर आने के लिए कहा कि यहाँ आ और जल प्रसाद ग्रहण कर। मैंने यहाँ आने के लिए पहले से ही उन्हें बोला हुआ था कि गुरुजी, आपने जो मुझे घर ब्लेस किया है, इसमें मैं जो जो काम करवाना चाहती थी, आपकी कृपा से वो सब काम आसानी से हो गए। मुश्किलें तो आई, लेकिन सब काम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी आने वाली है, जो कि आई। पर क्योंकि मैं साइट पे जाती थी, वहाँ जाने की साइट पर जाने की वजह से मुझे वहाँ एलर्जी हो गई थी, पूरी बॉडी में इचिंग। गुरुजी ने कहा कि तुझे ये कष्ट आने वाला है, पर मेरा जल प्रसाद लेती जा, और मुझे मेडिसिन के लिए भी थॉट उन्होंने डाला। फिर दरबार में आने के लिए कहा। 19 तारीख को मेरी बेटी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। 18 तारीख को मंडे को उन्होंने मुझे बुलाया। और संगत जी, सबसे बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बताती हूँ कि किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें बताया गया था कि वह लेडी बैंगन नहीं खाती थी। तो मैं पाठ करते करते ये सुन रही थी कि गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते समय उस लेडी ने बैंगन का भरता खाने से मना कर दिया। पास बैठी संगत ने उन्हें खाने के लिए कहा, पर वह नहीं मान रही थी। फिर किसी ने उन्हें समझाया कि गुरुजी, आप जो नहीं खाते हैं उसे खिलाकर आपका कोई कोई कष्ट काट रहे होते हैं। तब सुनकर मैं भी सोच रही थी कि गुरुजी, मेरे घर में तो ये नहीं बनता,
पर यदि आपके प्रसाद में मुझे खाने को मिले तो मैं खा लूँगी। संगत जी, गुरु जी के दरबार में जाने से पहले हम लोग गुरु जी का घर जन्नत दरबार, जो कि गुरु जी के बड़े मंदिर से पहले आता है, मैं वहाँ जाना चाहती थी। पर जिनके साथ मेरा प्रोग्राम बना था वह लोग 11 साढ़े 11 बजे चल पड़ते हैं, पर उस दिन 2:30 बजे तक हम चल ही नहीं पा रहे थे, जिस वजह से मैं वहाँ जाना तो चाहती थी पर उनको कह नहीं पाई, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। वहाँ मैं सहज भैया का सत्संग सुनना चाहती थी, पर उन्हें कह नहीं पाई। फिर अचानक टॉयलेट का प्रेशर पड़ा तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कितना रास्ता रह गया है। तब पता चला कि आधे घंटे बाद जन्नत दरबार आने वाला है। संगत जी, सच में बताऊं, मैं बहुत खुश हुई। वहाँ जो लंगर प्रसाद आया उसमें मैंने बैंगन का भरता खाया, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये है क्या। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये क्या था जो मैंने खाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बैंगन का भरता था। मुझे वहीं हंसी आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? मैंने बताया कि मैं बैंगन का भरता नहीं खाती, पर मैंने गुरुजी को कहा था कि यदि आप प्रसाद के रूप में मुझे दोगे तो मैं ये ज़रूर खाऊंगी। वहाँ से आने के बाद मुझे मैसेज आया कि तेरा इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया है, सत्संग सुन, कष्ट काट दिया है। और उस दिन रात को डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आई तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि अब तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, जब से मैं गुरुजी को साथ जुड़ी हूँ, जिन्हें मैं यूनिवर्स कहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि ये यूनिवर्स कौन है, जिनसे मैंने हेल्प, प्रोटेक्शन और गाइड। संगत जी, जिस यूनिवर्स से मैं हेल्प, प्रोटेक्शन और गाइडेंस मांग रही थी, जिन्होंने 360 के एंगल से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेरी ग्रोथ की, कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं, सही को सही और गलत को गलत कह सकूं, जो कि मैं बोल नहीं पाती थी। उन्होंने मेरे आसपास के लोग, जिन्हें मैं अपना परिवार मानती थी, सबके चेहरे पर लगे मुखौटे उतार कर उनका असली व्यक्तित्व मुझे दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा, जो तेरे साथ हुआ है उसे भूल जा, आगे बढ़, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे हूँ। संगत जी, बोलने की कोशिश करना चाहती हूँ, पर इसके लिए मैं उनसे ही मदद मांग रही हूँ। कोशिश करती हूँ, पर आवाज़ सुनकर उन लोगों की और उन्हें अपने आसपास देखकर सब बोलना आसान नहीं लगता। संगत जी, गुरु जी, कोशिश करती रहूँगी, बाकी आपकी कृपा से ही सब हो पाएगा। संगत जी, गुरु जी, मेरी माँ और मेरे गुरु जिन्होंने मुझे गुरु जी के शिव रूप में दर्शन करवाए, जिन्हें मैं अपना पिता मानती हूँ। माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है और उनके साथ ही हमारी ज़िंदगी पूरी है। मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुश हूँ। मुश्किलें तो मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप का साथ मुझे मिल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आप हैरान होंगे कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे हर समय फ़ोन पर एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, जो मुझे गुरु जी का एहसास अपने साथ होने का करवाते रहते हैं कि वो हर समय मेरे पास हैं। संगत जी, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी एकादशी को शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, पर 1-2 दिन पहले ही मैंने शुक्राना किया था, जो प्राची दी को सेंड कर दिया था, और समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखूं, क्या कहूं। पर गुरुजी ने थॉट डाला, संगत जी, एक फैमिली है जो गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड है। मैंने उनके घर में अमृत वर्षा और अब फूलों के अर्क के डॉट देखे, और उनके घर जल व पेंडेंट लेने के लिए जब मैं वहां गई तो वहां भाभी जी आरती करने लगे, लेकिन मेरी मेड का फ़ोन आ गया घर पहुंचने के लिए। तभी भाभी जी को
बोला कि भाभी जी आप मुझे जलवा पेंडेंट गुरुजी के दे दीजिए। तो शायद गुरुजी की इच्छा थी कि मैं आरती करूं। भाभी जी ने गुरुजी की आरती लगाई और मैंने गुरुजी की आरती की। गुरुजी आपको कोटि कोटि वंदन। और भाभी जी को गुरुजी ब्लेस करना, जिनकी वजह से मुझे ये अवसर मिल पाया। मेरी मेड के 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। वह 1 साल का होने वाला था। वो चाहती थी कि बड़े मंदिर दर्शन करवाने के लिए उसको लेके जाऊं, लेकिन हर बार किसी वजह से उसका प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। गुरुजी ने उसे मैसेज किया कि कोशिश तो तू बहुत कर रही है, पर तेरा प्रोग्राम बन नहीं पा रहा है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। वह, मैं और हम दोनों उस फैमिली के साथ गए जो हर मंडे को बड़े मंदिर सेवा करने जाते हैं। संगत जी, हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि 2-4 दिन बाद लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैं तो संगत जी अंकल से बात करना ही बंद कर देती थी, ताकि उनकी एनर्जी वेस्ट ना करूं, ताकि अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं और परमात्मा की भक्ति करूं। संगत जी, उन्होंने ही यहाँ इस दुनिया में हमें भेजा है और उन्होंने ही हमें यहाँ से लेकर जाना है। गुरुजी ने सबसे पहले मेरे मंदिर से गड़वी, तांबे की, विस्मित मूर्ति, लोहे की, और मेरे डैडी जी जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनकी कोई रखी हुई वस्तु, और गुरुजी ने अब यंत्र के लिए कह रहे हैं कि इसे बाहर निकाल। यंत्र तो मैं अभी नहीं निकाल पाई थी, लेकिन 2-4 दिनों तक मैं उसको भी निकाल दूंगी। लेकिन जब से मैंने ये सारी चीज़ें बाहर निकाली हैं, संगत जी आप हैरान होंगे कि हमारे घर में अब थोड़े से लड़ाई झगड़े कम हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी वो कौन सी चीज़ थी जो मरे हुए इंसान की बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि डैडी जी की 20-25 साल पहले रखी हुई कोई चीज़ मंदिर में पड़ी है, तो मैं समझ गई कि शायद वो उसी चीज़ को निकालने के लिए कह रहे हैं। बट मेरे लिए ये निकालना इतना आसान नहीं था। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, ये काम आप उनके बेटे को ही बोल के करवाइए। संगत जी आप हैरान होंगे कि मेरे अंकल जी ने मम्मी जी को बोला कि ये क्या है, इसे हटाओ यहाँ से, और मम्मी जी ने अगले दिन इसको निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन। संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से मुझे सुनवा रहे थे कि तेरी अलमारी में, तेरे कमरे में, तेरी अलमारी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिसे बाहर निकाल। पहले तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मुझसे निकलवाना चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू बात करी कि गुरुजी मुझे नहीं समझ आ पा रहा कि मैं क्या निकालूं। पहले तो उन्होंने मुझे अपने गुरुओं की मूर्ति निकालने के लिए कहा, जो संगत जी अभी मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया है, जो मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दिया है उन्होंने मुझे। मैं जब उस घर जाऊंगी उससे पहले पहले मैं वो मूर्तियाँ यहाँ से निकाल लूँगी। और साथ में उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे सिंदूर, काला धागा, लाल धागा, पूड़िया में बड़े चावल, उस पर बंदी रौली, 5-10 के कॉइन जो हमें हमें कीर्तनों से मिलते थे, बस उन्होंने मुझे निकालने के लिए कहा। संगत जी, अब मैंने वो सब चीज़ें उनके कहने पर निकाल दी हैं। क्योंकि उन्होंने इसे एक संगत आंटी जी ने बताया कि अ, कीर्तनों में जब कोई सामान मिलता है, हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने कीर्तन किस वजह से रखवाया था, और लोग जो वहाँ पैसे चढ़ा देते हैं, वो वही हम पैसे, वही चीज़ें हमें वो बांध कर दे देते हैं और हम उन्हें अपने कमरों में, अपने खजानों में रख लेते हैं। जबकि गुरुजी ने बोला कि पता नहीं होता कि उस इंसान ने
किस मंशा से या उसके उस समय क्या थॉट थे जो उसने वो कीर्तन रखवाया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन सब चीज़ों से भी नेगेटिविटी बढ़ती है, तो उन्हें बाहर निकालो। तो गुरुजी के कहने पर मैंने वो सब चीज़ें अपनी अलमारी से निकाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन सब चीज़ों को निकालने के बाद गुरुजी, संगत जी, मेरे घर में काफ़ी हद तक सुख शांति बनने लगी है। जो आए दिन लड़ाई झगड़े, क्लह क्लेश, बोलचाल ना होना, इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये घर है या क्या है। संगत जी, गुरुजी को सरेंडर करने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी लाइफ में इतना बदलाव आ चुका है कि आज मुझे कभी गुरुजी के रहते हुए, यानी यूनिवर्स जिनसे मैं हेल्प, प्रोटेक्शन और गाइडेंस मांग रही थी, उनके रहते हुए अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती कि कोई मेरे साथ खड़ा है या नहीं है। गुरुजी ने मुझे सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने खुद से भी प्यार करो। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि गुरुजी को सरेंडर करने से पहले मैं जो लाइफ जी रही थी, जीना नहीं, उसे काटना कहते हैं। अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सरेंडर करने के बाद अब जब से मैंने अब अ, उन्होंने मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, उन्होंने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया, तब सेल्फ ग्रोथ मेरी हुई। तो मुझे अब जीना अच्छा लगने लगा है। अब लग रहा है कि ठीक है, जो हुआ शायद वो मेरे ही कर्म थे, लेकिन अब गुरुजी कहते हैं आगे बढ़ बेटा, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका असीम प्यार देखकर मैं मैं मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मेरी डिवाइन फैमिली, मेरे गुरु एंड गुरनी माँ, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स सब मेरे साथ हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतना बड़ा, इतना प्यारा परिवार मुझे मिला है। संगत जी, गु जब मैं बहुत परेशान थी और बहुत रोया भी करती थी कि पता नहीं ये ज़िंदगी है, और मैं चाहती थी कि जल्द ही जल्द मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। पर शायद यूनिवर्स कुछ और ही चाहते थे। उन्होंने मुझे कई बार मैसेज भेजे आए कि तू चुप रह, मैं से तेरी तकलीफ़ देख रहा हूँ, जवाब मैं सबको दूँगा। संगत जी, मैं सच में कहती हूँ कि जब-जब मुझे तकलीफ़ हुई है, तब-तब परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, और परमात्मा ने जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करा है, उनको जवाब दिए हैं। उन्होंने उन 2 परिवारों को, जो सामने से तो अच्छा होने का दिखावा करते थे, गुरुजी ने सबके चेहरे मुझे दिखाए और उन नेगेटिव लोगों को मुझसे दूर किया है। क्योंकि मैं 28 सालों से परेशान थी उन लोगों की वजह से। गुरुजी ने मुझे सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी के सामने गिरने नहीं दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची दी और पूरी संगत जो इसे सुने, उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साथ। गुरुपा ने बोला है, बच्चे तू संध्या वेला में शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा आपकी बच्ची संध्या वेला में सत्संग कर रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा, संगत जी, जब हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कैसे पूजा करें, क्या करें, तो आप गुरुजी को पूछो। गुरुजी टेलीपैथी से बताते हैं कि बच्चा तू ये कर, वो कर। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं तुलसी विवाह में जो पैरों में बिछिया पहनने को बोला है संगत जी, मुझे गुरुपा ने, कि पायल और बिछिया दोनों हर सुहागन लेडी को पहनना चाहिए। गुरुजी ने ऐसा बोला है संगत जी। तो मैंने भी चांदी का पायल और चांदी के बिछिया पहने हैं।
तो जो बिछिया है संगत जी मुझे बहुत चुभ रहे थे वो। तो गुरुपा ने बोला कि तू तुलसी मैया को चढ़ा फिर पहन, तुझे नहीं चुभेंगे। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला। तो बिलीव मी संगत जी, मैंने मेरे जो बिछिया तुलसी मैया के पास रखे, उन्होंने ब्लेस्ड किए, मैंने पहने, तो तब से आप अभी तक मुझे वो बिछिया नहीं चुभ रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप बहुत प्यारे गुरुपा, आप हर चीज़ बताते हो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटा हर दीपावली के जो दिन होते हैं, आज बड़ी दीपावली है संगत जी, तो आपके घर के जो मुखिया है मेरे जो अंकल जी है वो ऑफिस जाते, तो मैं उनके पीछे हाँ, ये जल प्रसाद का छिड़काव करते हैं। तो मुझे मेरे अंकल जी ना बहुत शॉर्ट टेम्पर है संगत जी, तो कभी ना मैं भी कुछ ऐसा हो कि उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करते हैं। पर गुरुपा ने बोला है कि आप ऐसे छिड़काव करो कि कुछ झगड़ा नहीं होना चाहिए या गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो वो सत्संग में मैंने सुना था, 2-3 सत्संग में सुना था संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप करवाओ, मुझे तो अंकल जी से बहुत डर लगता है। तो गुरुपा ने आज के दिन और हर दीपावली के दिन उन्होंने मुझे वो करवाया उनकी सुरक्षा के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं अंकल जी के पीछे उनके दूध में आपका जल प्रसाद रख देती हूँ, ये करती हूँ। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप उनको अपनी संगत बना लो गुरुपा। वो अंकल जी बहुत अच्छे अंकल जी है, वो आपकी संगत बन जाएंगे तो हम दोनों मिलके आपकी पूजा करेंगे। तो मुझे वो चाहिए गुरुपा, ऐसा चमत्कार कर दो कि अंकल जी भी आपकी संगत बन जाए गुरुपा। तो गुरुपा करेंगे, पक्का करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। तो बस मेरे सत्संग यही है संगत जी। गुरु जी को आप दिल से जब पूछते हो ना गुरुपा मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है, तो गुरुपा ऑन द स्पॉट आंसर देता है संगत जी, ये मैंने खुद देखा है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके आने से घर जैसे लगता है कि हम लोग मंदिर में रह रहे हैं, तो वो फीलिंग देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है वो आप लोगों के लिए है, जो गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये शेयर करूँ। मुझसे कुछ भूल हुए तो प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, क्या हुआ, अभी काफ़ी टाइम से गुरुजी के मुझे मैसेज आता है कि पुत्र तेरे बच्चे के बैग में कुछ रखा है तो उसको बाहर फेंक। और अभी वही 2 आंटियाँ घर में आई थी संगत जी कुछ दिन पहले, जो ब्लैक मैजिक करती है। तो मैं सोचूं क्या रखा है, क्योंकि संगत जी क्या होता है, जो आंटी आई थी मैंने उसको एक कमरा दिया था सोने के लिए, तो वो कमरे में ना जाके सुबह जब उसको निकलना था तो वो दूसरे कमरे में सो गई। तो मुझे बहुत शौक़ लगा, क्योंकि जनरली वो कमरे में नहीं सोती थी। वो कमरा मैंने और गेस्ट को दिया था, वो बाहर गए थे तो वो उनके कमरे में सो गई। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि वो अपने कमरे में ना सो के दूसरे कमरे में क्यों सो गई। तो उसी कमरे के बेड के नीचे मेरे बेटे का बैग है, जो छोटा था तब उसके स्कूल में से उसको 2 बैग ऐसे मिले थे, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसका मैंने बैग चेक किया तो जो ग्रीन कलर का बैग था उसके ज़िप में कुछ लाल कलर का फैंसी धागा नहीं था, और वो जो रेड कलर का बैग था उसमें था। तो बहुत शॉकिंग बात थी। तो आज मेरा ध्यान गया, जो गुरुजी ने ही मुझे दिलवाया, उसके जो लाल बैग था उसके ज़िप में कुछ फैंसी धागे लटके थे लाल कलर के, जो मैंने फेंक दिए संगत जी। और दूसरा उसका जो कार होता है वो 6 साल का है संगत जी, तो उसकी छोटी गाड़ी आती, उसके व्हील के अंदर ऑरेंज कलर का धागा लगा था, तो मैंने फेंक दिया।
और संगत जी उसका जो एक अभी उसका बर्थडे गया तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। तो एक बॉक्स था, उसके अंदर कुछ वाइट छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे धागे थे। तो वो भी मैंने अभी फ्लश कर दिया। तो संगत जी आप प्लीज़ ध्यान रखो, अगर गुरुजी कोई मैसेज बोलते हैं तो बहुत सच होता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है संगत जी, वो चीज़ निकलती है। कहीं से भी आप ढूंढो वो चीज़ निकलती ही है। तो बस मैं यही कहना चाहते थे संगत जी, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो कुछ भी फैंसी चीज़ जो होते हैं, फैंसी धागे होते हैं, उसमें भी लाल गांठ बांध के रख देते हैं। क्योंकि वो जो बैग था लाल कलर का, उसकी दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स थे उसमें लाल धागा और एक गांठ, लाल धागा और एक गांठ, और वो भी फैंसी वाला, उसमें ऐसे उन लोगों ने रख दिया था। तो आप प्लीज़ चेक करो संगत जी, ऐसे भी वो लोग धागे रखते हैं जो मैंने अभी देखा। तो बस गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने ये सब फिकवा दिया, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का संध्या वेला में बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आप लोगों से। और ये सत्संग आप लोगों को भी हेल्प कर सकती है संगत जी, जो मेरे साथ हुआ है। गुरुजी आप थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरुपा बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं संगत जी। वो जो 2 आंटियाँ मेरे घर में आई थी, मैंने अपने अगले सत्संग में शेयर किया, जो ब्लैक मैजिक करती है, तो वो घर में कुछ रख के चली जाती है। तो क्या होता है संगत जी, अभी मैं भी बहुत थक जाती है क्योंकि वो आती जाती रहती है संगत जी। तो मैं गुरुजी ने मुझे बोला, बच्चा लाल पोटली बंदी है तो वो बाहर फेंक। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या लाल पोटली। तो संगत जी गुरुजी ने ही मुझे बोला, तेरे बेड के पास है वो लाल पोटली। तो मैंने सारे मेरे जो बेडरूम से उसके बेड देखे संगत जी। तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुपा, मेरा जो बेडरूम है उसका जो गद्दा है इतना हैवी है संगत जी कि दो जन भी उसको नहीं पकड़ सकते, इतना हैवी है। तो गुरुजी ने आज मेरे अकेले से, ये बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी, मैंने अकेले ने वो पूरा गद्दा उल्टा किया। तो उसके पीछे, गद्दे के पीछे संगत जी 3 लौंग चिपके थे और एक लाल धागा था। गुरुपा अनंतम शुक्राना, वो लौंग कैसे आए, चिपके थे, और वो लाल धागा कैसे आया पता नहीं चला। और वो बेड के बिल्कुल मिडल में था संगत जी। मेरा वो बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, किंग साइज से भी बड़ा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा ये निकलवाने के लिए। और मैं लेटी थी संगत जी ऐसे ही सोफ़े पे। तो मेरे जो मोबाइल में मेरा गैलरी का उसके सोफ़े के एग्ज़ैक्ट बाजू में बैल्कनी है, तो उस पर मैंने विंड बेल लगाया है। तो मेरे फ़ोन से वो विंड बेल दिख रहा था। तो आई एम वेरी शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नहीं दिखा। तो और वापस से मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे फ़ोन से वो विंड बेल दिखा। तो मैंने बोला, गुरुपा ये आप कैसा चमत्कार कर रहे हो। तो गुरुपा ने मुझे थॉट डाला, बेटा वो चेक कर। तो मैंने वो ऊपर है एकदम, तो मैंने चेयर पे ही चढ़ के वो विंड बेल निकाला संगत जी। विंड बेल के बीच में खिल्ली थी, पता नहीं कैसी वो खिल्ली भी ये वो लोग डाल देते हैं। तो आई एम वेरी शॉक्ड, एकदम पतली सी खिल्ली ऐसे लगाई थी जो मैंने नीचे फेंक दी। संगत जी शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। और मैंने आज सारे बेडरूम्स चेक किए संगत जी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो दोनों आंटियाँ एक साथ
सो रही थी, तो उसके गद्दे के नीचे इतने सारे लाल धागे थे संगत जी, आई गेस बहुत सारे थे, तो मैंने सब फ्लश कर दिए। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, आप सब चीज़ें बाहर फेंकवा देते हो गुरुपा। मेरे अंकल जी की भी रक्षा करो, वो ऐसे लोगों के बीच है जहाँ सिर्फ वो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं उनके इर्द गिर्द। तो प्लीज़ आप मेरे अंकल जी को प्लीज़ हेल्प करो गुरुपा। शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी वजह से ही सांसें हम ले रहे हैं, आपकी वजह से ही मैं ज़िंदा है। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर फेंकवा दी। बेटे के बैग में से भी उन्होंने बोला कुछ है, तो जो बेटे का बैग था उसके साइड में ज़िप रहती है, जो फैंसी ज़िप, उसमें भी लाल कलर का कुछ बंधा था। तो जैसे आप देखोगे ना संगत जी, आपको लगेगा वो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन नहीं था, वो जो डोरा में गांठ था वो उन आंटियों ने लगाया था। मुझे इसलिए पता चला कि ऐसा सेम दूसरे कलर का बैग था जो उसके स्कूल से मिला था, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी। तो गुरुपा शुक्राना, बहुत शुक्राना, ये चीज़ें आप बाहर फेंकवा देते हो संगत जी। और गुरुपा ने बोला कि बेटा तू घर के बाहर सरसों का तेल लगा, अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। तो बस गुरुपा, मैं ये सत्संग शेयर करके अभी वो भी कर देंगे। और शुक्राना गुरुपा, आप जब से घर में आए हो ना, तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ है गुरुपा। आप अच्छे लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। मेरे अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत ही अच्छे हैं। आप उनका भी हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, और उनकी भी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे स्टॉप कर रहे संगत जी। अगला शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे। गुरुपा आपके बहुत शुक्राना है, पर पता नहीं, याद नहीं आ रहे अभी जो गुरुजी बुलवाने चाहते हैं, बस वही बोल रहे हैं और वापस से मैं शेयर करेंगे। एंड प्राची आंटी, आप बहुत अच्छे हो जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। लव यू सो मच प्राची आंटी, लव यू लॉट्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी हमेशा बोलते हैं बच्चा तो मेरी बहुत लाडली प्यारी बच्ची है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी आप इतनी हेल्प करते हो कि हर दिन हम सोचते हैं कि गुरुपा आप कितना प्यार करते हो हमसे। हम ये फील कर सकते हैं कि गुरुजी आप हमारे आसपास हो, इर्द गिर्द हो, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल की ही बात है, कल गुरुजी ने मुझे बोला था कि कुड़िए तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, कल का दिन बहुत भारी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से पीड़ित हूँ संगत जी। मेरे घर में सब कुछ है, सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा, पर जो ब्लैक मैजिक करने वाले है वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए संगत जी। उन्होंने ठान रखी है कि जब तक या तो मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी या मेरा बेटा, तब तक वो अपना जो भी कर रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे। पर मेरे गुरुपा है जो ना मुझे कुछ होने देंगे ना मेरे बेटे को। ये मैं बहुत ही गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी, और वो बोलते हैं कि वो मैं उनकी इर्द गिर्द हूँ, मेरे बेटे के इर्द गिर्द है और मेरे अंकल जी के भी इर्द गिर्द है, तो वो हम तीनों में से किसी को कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी, कल क्या हुआ, गुरुजी ने बोला कि बच्चा आज घर से बाहर मत निकलो, आज बहुत खतरा है। तो मेरे बेटे का स्कूल था, तो अगले दिन उसको बहुत ही हैवी टीथ में पेन होने लगा, सर पे कुछ पेन होने लगा, तो वो स्कूल पे नहीं गया नेक्स्ट डे। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना।
फिर मेरे बेटे के क्लासेस होते हैं संगत जी। तो जो मुझे जाना था, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको नहीं पसंद कि मैं बच्चे के क्लास स्किप आउट करूं। तो मैं 5 to 6 मेरे बेटे के बैडमिंटन क्लास में गए संगत जी, उसको लेके। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब उसको छोड़ने जा रही थी तो मुझे रास्ते में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब गुरुजी बोलते हैं ना कि आपको घर से नहीं निकलना है तो आपको नहीं ही निकलना है संगत जी। गुरुजी ये हमारी प्रोटेक्शन है जो गुरुजी हमें देते हैं। वो बोलते हैं कि आप घर में सेफ़ हो। तो जब मैं गई तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, तो मैं बोली गुरुपा आप बचाओ, आप रक्षा करो, क्योंकि अगर मैं नहीं लेके गई तो अंकल जी मुझे पे गुस्सा करेंगे, और लेके गई तो ब्लैक मैजिक वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो पता नहीं चलता मैं क्या करूँ। गुरुपा भी हंसने लगे कि बच्चा तू जा, मैं हूँ। तो सच में संगत जी, मेरे बेटा जब अंदर गया बैडमिंटन खेल रहा था, तो उसके बाहर इतना बड़ा बटरफ्लाई, और मैं भी उसके सामने ही बैठे थे संगत जी चेयर लेके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने बेटे को एक सेकंड के लिए भी मेरी आँख से दूर नहीं करना चाहते थे। तो मैं ऐसे ही बाहर चेयर लेके बैठे थे, तो इतना बड़ा बटरफ्लाई आया और उसके ग्लास पे यहाँ बैठा और उड़ गया। तो वो ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आप सुनिए, उसके और भी क्लासेस थे। तो क्या हुआ संगत जी, वो जो बैडमिंटन की बैग पैक कर रहा था आते वक्त, तो उसका किसी फ्रेंड का जो एक ज़िप होता है खिल्ला, तो उसके नीज़ में लग गया, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो वो जो गुरुजी ने बहुत बड़ा कस छोटे में भी काट दिया, और उसके जो नेक्स्ट क्लासेस थे उसमें भी जाने से हमें रोक लिया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम जब घर आए 6 बजे, फिर मैं और मेरा बेटा घर में ही थे, और जो ब्लैक मैजिक करती है वो आंटी का शाम को कॉल आया, और एकदम गुस्सा हो गई कि कहाँ हो तुम लोग। तो मैं सोचूं ये आंटी इतना गुस्सा क्यों कर रही है, तो मैंने बोला हम लोग तो घर पे हैं। तो कि क्यों वो आज क्लास में नहीं गया, तो मैंने बोला नहीं वो गया था, पर उसको लगा तो हम दूसरे क्लास में नहीं, मैं उसको लेके गई। तो आंटी जी 1 मिनट के लिए चुप हो गए, और फिर थोड़ी ऐसी बातें की नॉर्मल सी, और फ़ोन रख दिया। तो गुरुपा बहुत शुक्राना, आपने मेरे और मेरे बेटी की कल जान बचा ली, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सबको सद्बुद्धि दो, अच्छे कर्म करें। ये मनुष्य जीवन हमें बहुत यूनियों के बाद मिलता है संगत जी, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है बुरे कर्म करके, बल्कि अच्छे कर्म करके हमें ईश्वर के पास जाना है। तो ये बुद्धि उन लोगों को दे संगत जी, गुरुपा प्लीज़ दो। और अगर उनकी ये बुद्धि उन पे नहीं जा रही है तो प्लीज़ आप हमारी लाइफ से उनको दूर कर दो प्लीज़ गुरुपा, इतनी कृपा करो। और बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आप हर पल हर सेकंड हमारी मदद करते हो। पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा, पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में है ना, तो मुझे डर ही नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं तो बोलती हूँ मेरे गुरुजी है ना, सब देख रहे हैं, फिर हमें डरना क्या है संगत जी, हमें बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि गुरुपा सब देखते हैं। उन्होंने हमें देखा है ना संगत जी, तो हमारे आसपास के लोगों को भी उन्होंने देख लिया है, तो वही बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो बस गुरुपा आप ना बहुत प्यार बरसाते हो, बहुत कृपा करते हो, मेरे बेटे पे भी बहुत ज़्यादा कृपा करते हो, मेरे अंकल जी को भी आप बचाते हो, जो मैं हमेशा देखती हूँ गुरुपा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग मेरी लाइफ से ना बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं, गुरुपा ने मुझे ये बोला है, तो जब ये लोग चले जाएंगे ना, तो मैं अपनी फर्स्ट टू एंड सारी स्टोरी
मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपना नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संगत जी, पर अभी मैं डर के मारे अपना नाम भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो संगत जी ये दिन बहुत जल्दी आएगा कि मैं पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मैं अभी मेरे इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में गुरुपा की कृपा से कल अमृत वेला में करेंगे। तो गुरुपा लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझे आज थॉट दिया है कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं संगत जी। मैंने पूछा गुरुपा मैं आपका कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो गुरुजी ने मुझे एक दिवाली वाला सत्संग जो शायद मैं शेयर करना भूल गई थी, इसके लिए सॉरी संगत जी। क्योंकि ये जो सत्संग है आप लोगों को भी शायद जो किसी संगत को हेल्पफुल होगा। संगत जी दिवाली के टाइम मुझ पे एक दिन ऐसा था कि इतनी हैवी नेगेटिविटी हुई थी कि मैं सोच रही थी, मेरे नेबर्स है संगत जी, वो मारवाड़ी कम्युनिटी है, तो उसकी जो ऑनर है वो मेरे एज की है, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है संगत जी। तो क्या हुआ, दिवाली के टाइम 3 बंदे आए थे जो बहुत ही छोटे एज के थे, 3 लड़के थे। तो वो अब उन्होंने नंबर पूछा, मैंने बोला बाजू में, तो वो मैंने मेरी बात हुई उससे, तो उसने बोला हाँ वो मेरे घर डस्टिंग के लिए आए हैं सब। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको कॉल करके बोला और वो घर पे नहीं थे शायद, तो उसने बोला उनको बोलो वेट करें मैं आ रहे हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एक लड़की आई थी जिसने पूरा फेस कवर किया था, तो वो भी उसके घर जा रही थी आई गेस मॉर्निंग 5 o'clock। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कैसे बंदे उसके घर में जा रहे थे। और नेगेटिविटी मेरे घर में बहुत है संगत जी, तो मेरे पे ऐसी नेगेटिविटी हुई कि मैं उसके लिए ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रही थी कि वो उसको उनको किडनैप कर लिया है, उनके साथ ये कर रहा है। मैंने मेरे अंकल जी को भी बोला कि मुझे बाजू में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इतनी हाई नेगेटिविटी संगत जी कि मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करके उसके बारे में सोच रही थी कि उसको किडनैप कर रहे हैं। उसके जो बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी की एज जितने, तो मैं सोचूं उनको भी किडनैप कर लिया है, उसको उसके हस्बैंड को भी कुछ वो लोग मजबूर कर रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मेरे अंकल जी के साथ शेयर कर रही थी, तो मेरे अंकल जी बोले तुझे क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कुछ भी लगता है। तो ऐसे मेरे अंकल जी ने मस्ती भी की कि वो कैसी है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेडी, तो उसको कौन किडनैप करेगा, तो ऐसे वो हंसे भी। पर मुझे पता नहीं इतना स्ट्रॉन्गली बिलीव ऐसा हो रहा था संगत जी, वो बहुत ही नेगेटिविटी थी, ऐसी नेगेटिविटी कि हम कुछ भी अपने दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैंने गुरुजी को भी बोला गुरुजी मुझे ये क्या हो रहा है, तो गुरुजी ने थॉट डाला पुत्र मेरा चाय प्रसाद पी, जो तूने मुझे लगाया है वो। तो मैंने उनका चाय प्रसाद पिया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ही टाइम के बाद मैं इतना नॉर्मली फील कर रहे थे और मुझे लगा भी कि ये कोई नेगेटिविटी है जो मुझ पे हावी है। और जब मैं बाहर गई तो मैंने उसको आते हुए भी देखा एकदम स्माइलिंग फेस से, जबकि मैंने लास्ट 2 days उसको देखा ही नहीं था। तो पता नहीं ये क्या था। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना संगत जी, ऐसी कोई नेगेटिविटी आप पे हावी होती है तो आप गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग प्रसाद जो भी है आप लीजिए, आप विदिन मिनट ठीक हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो गुरुपा बहुत शुक्राना, आप जो पल पल हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ज्योति। संगत जी, मैं गुरु जी का बड़ा प्यारा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे उठते हैं सो करके। तो आज 24 सितंबर को सुबह वो सो करके उठे। वो ना उनका ना नियम है, कोई भी कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी हो, वो सुबह 4 बजे ही उठते हैं। आज मेरी शादी को 14 साल हो गए। वो पहले से 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के नहाएंगे धोएंगे और फिर वो पूजा घर में खुद ही अपने आप ही वो करते हैं, सफाई करते हैं। फिर उसके बाद वो पूजा करते हैं। वो मुझे नहीं उठाते सुबह, मुझे वो 5 बजे उठाते हैं। मैं 5 बजे उठती हूँ। 4 बजे वो खुद उठते हैं। उसके बाद वो फिर अपने आप ही अपना वो पूजा आपका रूम है वो साफ़ करते हैं खुद ही। उसके बाद फिर वो पूजा करते हैं। तो संगत जी, वो सो करके उठे। उठने के बाद वो नहा धो करके जब मंदिर में पूजे वाले घर में आए मंदिर में, अब उन्होंने देखा कि गुरु जी का जो स्वरूप है, एक मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था। मैं एक आंटी थी, इनके यहाँ सत्संग हुआ था मैम के यहाँ, तो मैं उनके यहाँ गई थी। तो उन्होंने ना मुझे गुरु जी का ना बड़ा फ़ोटो, जो गुरु जी का स्वरूप है बड़ा ना दिया था, उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। तो वो मुझे मिला था ब्लेसिंग में। तो वो मैंने फ्रेम करवाया था। फिर फ्रेम करवा के फिर मैंने अपने घर में उनको विराजमान करा अच्छे से। तो ये आज ये सुबह सुबह उठे सो करके, तो गुरु जी की फ़ोटो से स्वरूप से पानी की बूंदें गिर रही थी और गुरु जी का पूरा आगे का जो था वो भीगा हुआ था, कॉलर वगैरह और सारा। और ये एकदम वो हो गई। अब इन्होंने मुझे जगाया, उठना उठना, देखो ये क्या हो गया। अब सुबह सुबह का टाइम था। गुरु जी, वो संगत जी, मैं तो एकदम घबरा गई। मैं बोली क्या हो गया, एकदम चौंक के उठी। मैंने कि क्या हो गया। तो ये देखो ये क्या हो रहा है। गुरु जी के स्वरूप को क्या हो गया। अब मैं एकदम पास गई तो मुझे वो बूंद सी नज़र आई। मैं बोली क्या तुमने गुरु जी के स्वरूप पर पानी डाला है क्या। सब कि नहीं, पागल हो क्या, मैं क्यों पानी डालूँगा। मैं तो ये ना उठने जब पूजा करते हैं तो ये गुरु जी के स्वरूप को, और भी जो मेरे घर में जो और भी स्वरूप है माता रानी के हैं, भोले बाबा के, उनसे सब पे डस्टर लगाते हैं। उसके बाद फिर पूजा करते हैं। अब ये उन पर डस्टर लगाने जा रहे थे तो तभी इन्होंने देखा कि गुरु जी के तो स्वरूप से पानी की बूंदें। मैं अभी भी गुरु जी के स्वरूप के सामने ही आप ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब भी गुरु जी के स्वरूप से पानी की बूंदें मुझे नज़र आ रही हैं, अब भी हैं। तो संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश हो गई। मेरे बच्चे भी सुबह सुबह जग गए। अब वो भी इतना खुश हो गए देख के कि मम्मी ये क्या, गुरुजी ने तो हमारे घर में अमृत वर्षा कर दी। गुरुजी का स्वरूप देखो पूरा भीग चुका है मम्मी। और फिर मैंने वो इतने अच्छे से हमने फ्रेम कराया है कि उसमें कहीं से पानी जा ही नहीं सकता। और मैंने फिर उसको आगे पीछे देखा तो कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने अपनी दीवार पे देखा, मैंने कहीं दीवार पे तो कोई सीलन वगैरह नहीं आ रही उसकी वजह से इसमें पानी चला गया हो। तो दीवार पे भी देखी तो वहाँ भी कोई सीलन नहीं। तो मैं इतना खुश हो गई, मेरे बच्चे भी, मैं भी, मेरा हस्बैंड भी। मैंने कि वाह यार, गुरुजी ने तो हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी अपनी। इतना प्यार, इतना प्यार, हमें गुरुजी कितना प्यार करते हैं। गुरुजी ने अब साक्षात मेरे घर में अमृत वर्षा करी है। संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ ना आज के, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। गुरुजी ने मुझसे ना कई दिनों से ना गुरुजी के मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। तो उनके मैसेज में आ रहा था, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर में अमृत वर्षा होगी, तेरे घर में अमृत वर्षा होगी। अब मुझे क्या पता थी कि सच्ची में ही ये मैसेज मेरे ही लिए हैं, कि सच्ची में ही मेरे घर में अमृत वर्षा होगी। और संगत जी, गुरुजी ने तो चमत्कार ही कर दिया, बहुत बड़ा चमत्कार है ये संगत जी। बस मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। हे पितामह, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी इतनी बड़ी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत प्यार, बहुत
मेहर है आपकी मुझ पे और गुरु पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पर आप इसी तरीके से अपनी मेहर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करें, उनका आज आने वाला कल सब कुछ अच्छा हो। और जो संगत ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण करना गुरु का। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं वो उन आंटी का भी कल्याण करना, उनके भी बच्चों को, उनके हस्बैंड को ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को खुश रखना गुरु को, उनकी हर मुसीबत को टालना। और गुरु को अपनी हर संगत के सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। और अगर मुझसे कोई कहने में भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरे ना कई दिनों से ना दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा कई दिनों से। तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया और गुरु जी से अरदास लगाई और मैंने चंदन तिलक लगाया गुरु जी का। जब मुझे दर्द था तो मेरा दर्द बिल्कुल कल परसों से बिल्कुल ठीक है, ना मैंने कोई मेडिसिन ली ना कुछ, ना बिल्कुल नॉर्मल हो गई मैं। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि मुझे इतना दर्द था और मैं बहुत परेशान हो रही थी दर्द से कि बहुत ज़्यादा। और एकदम अचानक से फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और अरदास लगाई, जल प्रसाद पिया तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब मेरे कोई दर्द वर्द नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी मेरी ना उंगली में भी पता नहीं क्या हो गया था, मेरी उंगली ना अपने आप ही ना पता नहीं पक गई, ना मेरे कहीं कोई चोट लगी और ना कुछ। और अगर लगी भी हो तो संगत जी मुझे पता नहीं कि मेरी उंगली में कभी चोट लगी, ये अपने आप ही एकदम ना पक गई ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द, तो बहुत परेशान सी हुई। मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रही, अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो फिर वो इसको दबाएगा, इसमें से और ट्यूब निकालेगा तो उसमें और ज़्यादा दर्द होगा। मैंने क्या करा संगत जी, मैंने गुरु जी का ना 2 दिन चंदन तिलक लगाया इस उंगली पे, पूरे उंगली पे अच्छे से चंदन तिलक लगाया। और दूसरे दिन मेरी उंगली में इतना आराम पड़ गया, बिल्कुल मेरी उंगली का दर्द वर्द बिल्कुल गायब। और जो सूजन थी और जो मतलब पक रही थी, जो सूजन थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब मेरी उंगली ठीक है, पहले से तो बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत है तो वो भी बिल्कुल गुरु जी की कृपा से ठीक हो जाएगी। हमारे गुरु इतने प्यारे हैं ना, हमारे गुरु इतने अच्छे हैं ना कि हमें अगर कोई परेशानी होती है ना तो वह हमारी परेशानियों को चुटकियों में ठीक कर देते हैं, हम पे कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देते हैं। हे गुरु आप हम पे ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखें, आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आप अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, उन पे अपना हाथ बनाए रखें, उन पे आने वाली मुसीबतों को टालें और उनकी रक्षा करें। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करें, उनके ऊपर की भी सारी मुसीबतों को टालें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, हर चिंता फिक्र उनकी भी दूर करें गुरु का। और संगत जी अगर मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के, हर रोज़ एक सत्संग होता है, कहाँ तक गुणगान कर पाएंगे हम गुरु जी के, हम गुरु जी का गुणगान कर ही नहीं पाएंगे। इतने सारे सत्संग हैं, हर पल हर मिनट हर सेकंड हर रोज़ एक सत्संग होता है, हर पूरे दिन में पता नहीं कितने सत्संग होते हैं। तो हम आप कहाँ तक गुरु जी की महिमा के वर्णन करेंगे। गुरु जी के सत्संग ही इतने, गुरु जी हैं इतने प्यारे, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे गुरु पा का जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम करते हैं, जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं। अपने गुरु पा को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका, उन्होंने हमें इस लायक समझा जो अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल किया है। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ गुरु पा, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु पा हमें माफ़ करना, अपनी संगत को माफ़ करना गुरु जी, हम पे अपना हाथ बनाए रखना हमेशा। हमारे सर से अपना हाथ कभी मत हटाना गुरु पा, कभी मत हटाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ज्योति
मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं ना मंडे को ना ड्यूटी गई थी। तो जब मैं ड्यूटी गई थी तो सुबह के टाइम मैंने अपने सत्संगों में पहले भी बताया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तो मैं ऑफिस में गई तो मैं सबसे पहले जाके नई ऑफिस खोलती हूँ। तो वहाँ पे ना मैंने ना बटरफ्लाई देखी। अब वो बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। कभी मेरे सर पे आके बैठ जाए, कभी मेरे कंधे पे आके बैठ जाए, कभी मेरे कपड़ों पे बैठ जाए, कभी मेरे पैरों की तरफ आके बैठ जाए, मतलब। और मैं बड़ी खुश होने लगी उसे देख के। मैं बोली, मैंने कि जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मुझे पता आप मेरे साथ हो, इसीलिए आप मुझे मैसेज दे रहे हो। मैंने उसे इतना ढूंढा। उसके बाद फिर मैं जब कल दोबारा ऑफिस गई तो मैंने देखा वो बटरफ्लाई वहीं मरी हुई पड़ी थी। अब जब मैंने उसको मरा हुआ देखा बटरफ्लाई को, तो संगत जी मुझे उसे देख के ना बड़ा बुरा लगा, मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। फिर मैं गुरुजी से कहने लगी, हे गुरुपा, ये क्या हुआ? पता नहीं गुरुपा, मेरे ऊपर कौन से संकट थे जो आप बटरफ्लाई के रूप में आए और उस संकट को आपने अपने ऊपर ले लिया और कटवा दिए। हे गुरुजी, मुझे पता है मेरे ऊपर ज़रूर कोई परेशानी या कोई आने वाली परेशानी होगी, इसलिए गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में आके वो परेशानी काट दी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि हमें कोई भी परेशानी होती है ना तो हमें पता नहीं पड़ पाती। गुरुपा उसे हमें पता पड़ने से पहले ही उस परेशानी को काट देते हैं। गुरुपा हमारे इतने अच्छे हैं, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं। शुक्राना करा है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। मुझे पता है मुझ पे ज़रूर कोई परेशानी होगी, इसीलिए ये आने वाली होगी, इसलिए आपने उसे पहले ही काट दिया। मेरी ना कई दिनों से तबीयत भी ऐसी हो रही थी, थोड़ी ढीली सी, तो अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे अब आराम भी है। और संगत जी, गुरुपा को पता है और मुझे पता है मुझे मेरी है कोई एक परेशानी, बहुत बहुत बड़ी परेशानी है वो गुरुजी। ये आप सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। जो आंटी हमारे सेशन शेयर करती हैं उनका भी भला करना, आपकी जितनी भी संगत है आप सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना मेरे गुरुजी। बस मैं तो यही अरदास लगाती हूँ। और मुझसे कहने में कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरुजी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।